के अंदर हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पाठ तुलसीदास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये सारे प्रश्न उत्तर आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप अपनी कॉपी के अंदर इन्हें नोट कर लें और इस वीडियो को आप 4 से 5 बार देख लें तो आपको सारे प्रश्न उत्तर पक्के याद हो जाएंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन में हुआ था, तो कौन से सन में हुआ था? तो आप सबको याद होगा 1532 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1532 ईस्वी। आगे देखें आप, दूसरा प्रश्न आपको दिया, खाली स्थान ने तुलसी को राम भक्ति में प्रेरित किया, तो किस व्यक्ति ने किया था? तो उस व्यक्ति का भी नाम आपको याद होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गुरु नरहरिदास। तो यहाँ पे आप लिख देंगे गुरु नरहरिदास। तो गुरु नरहरिदास ने तुलसी को राम भक्ति में प्रेरित किया था। आगे देखें आप, तीसरा आपको दिया, संसार को खाली स्थान जैसा अमूल्य साहित्य रत्न तुलसीदास ने ही दिया, तो कौन से साहित्य रत्न की बात हो रही? तो ये भी आपको याद होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस आप यहाँ पे लिख देंगे। तो रामचरितमानस जैसा संसार को अमूल्य साहित्य रत्न दिया था तुलसीदास जी ने। आगे देखें आप, तुलसीदास का देहावसान सन में काशी में हुआ था, तो कौन से सन में हुआ? तो ये भी आप सबको याद होगा, 1623 ईस्वी में हुआ था। तो तुलसीदास जी का देहावसान 1623 ईस्वी में काशी में हुआ। आगे देखें आप, पांचवा आपको दिया है, लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीकृत रामचरितमानस के खाली स्थान से लिया गया है, तो रामचरितमानस के कौन से भाग से लिया गया है? तो बालकांड से लिया गया है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बालकांड, ठीक है ना, बालकांड आप यहाँ पे लिख देंगे। आगे देखें आप, अब आपको सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना है और गलत कथन के आगे आपको गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखें आप, सीता स्वयंवर में श्री राम ने धनुष नहीं तोड़ा था, क्या सीता स्वयंवर में श्री राम ने धनुष नहीं तोड़ा था? बिल्कुल गलत है ये। आगे देखिए आप, दूसरा आपको दिया है, सूरसागर ग्रंथ की रचना तुलसी ने की थी, क्या उन्होंने की थी? बिल्कुल गलत है ये भी। क्यों गलत है? आपने अभी ही पिछली वीडियो में ही सूरदास जी का पाठ पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था सूरसागर ग्रंथ की रचना किसने करी है? तो सूरदास जी ने करी थी, ठीक है ना। आगे देखें आप, तुलसी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, क्या ये कथन सत्य है? तो ये भी आपका बिल्कुल असत्य है। क्यों यह असत्य है? क्योंकि इनके जन्म स्थान को लेकर सभी में मतभेद है। आगे देखें आप, श्री राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में अपने गुरु श्री विश्वामित्र के साथ पहुँचे थे, क्या ये कथन सत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य कथन है आपका। पांचवा देखिए, श्री राम का स्वभाव विनम्रता से ओतप्रोत था, क्या ये कथन सत्य है? तो बिल्कुल ये भी आपका सत्य है। आगे देखें आप, यहाँ पे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, यानी आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला आपको दिया है, भृगु सूत्र से क्या तात्पर्य है? तो भृगु सूत्र से आपका तात्पर्य है परशुराम से, तो यहाँ पे आप चुन लेंगे परशुराम। आगे देखें आप, दूसरा आपको दिया है, रघुकुल भानु शब्द किसके लिए आया है? तो रघुकुल भानु शब्द किसके लिए आया है? तो ये भी आप सबको याद है, राम के लिए आया था। आगे देखें आप, नातु शंभुधनु भंज निहारा में नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, तो किसके लिए हुआ है नाथ शब्द का प्रयोग? तो ये भी आपको याद है, परशुराम के लिए हुआ है। आगे देखें आप, चौथा आपको दिया है, परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा अति क्रोधी रूप में, ठीक है ना, अति क्रोधी रूप में वो परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे। पांचवा देखें आप, लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को बताया है, तो कैसा बताया है? तो कठोर बताया है। आगे देखें आप, यहाँ पे आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिया है, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना सेवक क्यों नहीं माना? तो क्यों नहीं माना था? तो उसका उत्तर आप देखिए यहाँ पे, यह आपको उत्तर लिखा हुआ है, क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा करता है। गुरु के धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने सेवक नहीं अपितु शत्रु माना। आगे देखें आप, दूसरा आपको दिया है, इही कुम्हड़ बत्तियाँ कऊ नहीं, कहने से लक्ष्मण का क्या तात्पर्य है? तो ये कहने से लक्ष्मण का आश्रय है कि वह कोई डरपोक व्यक्ति नहीं है जो किसी जरा सी धमकी से देने पर डर जाए, ठीक है ना, तो ये आप उत्तर लिख देंगे। आगे देखें आप, लक्ष्मण ने अपने कुल रघुवंश की क्या परंपरा बताई है? तो लक्ष्मण ने कहा है कि उनके वंश में देवताओं, ब्राह्मण, भगवान के भक्तों और गायों पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। तो आगे देखें आप, चौथा आपको दिया है, परशुराम पर किसका ऋण बाकी था जिसे वह लक्ष्मण को मारकर चुकाना चाहते थे? परशुराम पर अपने गुरु का ऋण बाकी था जिसे वह लक्ष्मण को मारकर चुकाना चाहते थे।
आगे देखें आप, पांचवा आपको दिया है लक्ष्मण के अनुसार धनुष टूटने का क्या कारण था। तो लक्ष्मण के अनुसार राम ने तो धनुष को नया जानकर परखा था, परंतु वह तो राम के छूने मात्र से ही टूट गया। तो ये आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने करा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको हिंदी की आपको दूसरे पार्ट्स भी देखने हैं, जो हमने जो भी लेसन आपके लिए करा रखे हैं वो सब देखने हैं, तो आपको पिन कमेंट के अंदर प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, तो वहाँ से आप सारी वीडियोस देख पाएंगे हिंदी सब्जेक्ट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।